तो क्या सोच रहे हैं आप इस, मतलब क्या अनुमान लगा रहे हैं? क्या जंगल में जो है जानवर खा गए, या इस तरीके से भाई 10 दिन 13 तारीख को आप कह रहे हैं कि जो है तो हमारे घर से लड़की जब निकली इसके बाद गायब हो गई। 13 तारीख को गायब होने के बाद 23 तारीख को बॉडी मिल रही है। 10 दिन में जिस तरीके से बॉडी के अंदर कोई चीज़ें मिल ही नहीं रही है। पर्स मिली थी जब सर्च किया था। सर बॉडी को क्या जलाया गया था? सर क्या अंदेशा लगा पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी में कंकाल में कुछ है ही नहीं, चमड़ी तक नहीं पाई जा रही। सर क्या अंदेशा लगा रहे हैं इसमें? नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाल ही में कमरजी थाना अंतर्गत चिलरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक जंगल में जो कि कंकाल मिला था, उस कंकाल की शिनाख्त करने के लिए कुछ व्यक्ति आए हुए हैं। जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 23 तारीख को शाम को 7 बजे के आसपास जंगल में कंकाल देखा गया था, जहाँ 8 साढ़े 8 बजे के आसपास पुलिस पहुँची और उस कंकाल को कलेक्ट करके रीवा जांच के लिए भेजा गया। जहां आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पीछे यहाँ पर कुछ उनके ही परिजन खड़े हैं, जो कि संदेह के अंतर्गत यह भी मामला है। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जब तक डीएनए रिपोर्ट ना आए तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर में इन्हीं की बहन है वह किसी और की। हालांकि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो कंकाल मिला था वो किसी महिला का कंकाल था, और ये जो कंकाल है ये भी बताया जा रहा है कि उसके पाँव में जो है तो पायल देखने को मिला था और गले में रस्सी देखने को मिली थी। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये जो मामला है क्या किसी के द्वारा इसको मार के फेंक दिया गया था या ये खुद सुसाइड करने गई थी। ये सारी चीज़ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन जहाँ तक ये देखने को मिला कि खबर लोगों को जब ये पता चला कि कंकाल मिला है, तो उसके बाद उन्हीं के जो ये परिजन हमारे पीछे खड़े हैं, जो जमोड़ी थाना अंतर्गत कहा जा रहा है कि भाठा ग्राम पंचायत से हैं, जिनका कहना ये है कि हमारी बहन है और उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लगभग 16-17 साल की थी, और उसके कपड़े से ये पहचानने की बात कर रहे हैं कि हमने कपड़े से पहचाना। हालांकि जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या पूरा बात रहा और कैसे सारी चीज़ें देखने को मिली कि आप पहचान कैसे पा रहे हैं। नाम क्या है आपका? सुनील सोंधिया। ये बताइए कैसे पहचान पा रहे हैं, चूँकि ना शकल है ना चमड़ियाँ बची हैं, सिर्फ कंकाल है, कैसे पहचान रहे हैं? वही कपड़ा का टुकड़ा मिला है पाँव में, तो वही कपड़े से पहचान रहे हैं। और जो चप्पल नया ख़रीदा गया था, तो वो चप्पल देख रहे हैं, जो भाई ख़रीदा था वो देख रहा है कि हाँ यही चप्पल हम खरीदे थे। अच्छा, ये कब गायब हुई थी आपके घर से? ये 13 तारीख को आई थी राखी बांधने के लिए। यहाँ भाई रहता है, भारत होटल में काम करता है, तो उनको राखी बांधने के लिए आई थी। तो भाई यहाँ से उसका मतलब सब कुछ राखियों की बंधवाया और ख़रीद उरीद के चप्पल पायल ये सब चीज़ें, कपड़ा वपड़ा भी शायद नया ली थी कुछ। आई थी मतलब ये रहा कहाँ करती थी? क्या चीज़? कहाँ रहा करती थी? तो आप कह रहे हैं कि आई थी। गांव भाठा है, भाठा में रहती थी प्रॉपर। तो ये चिलरी ग्राम पंचायत वहाँ जंगल में कैसे? अब ये इसका कोई अनुमान नहीं लग पा रहा है कि वहाँ कैसे गई। वहाँ पटपरा में इसको लास्ट टाइम देखा, मतलब इसकी मौसी जो थी वो पटपरा में ऑटो में देखी थी इसको, तो पूछी भी कि भाई कहाँ से तुम यहाँ का क्या कर रही हो? तो बोली गाँव के हैं ये, हम चले जाएँगे, हो गया बस। अब वो भी कुछ बिजी थी तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। बोली हो गया ठीक है, जब साथ में है कोई तो चले जाओ घर, इतने बस वहाँ पटपरा लास्ट अपडेट उसका मिला कि पटपरा में वो देखी गई थी, हो गया। उसके बाद फिर चाचा जी वहाँ प्रयागराज में रिक्शा वगैरह चलाते थे, तो वो उनको आने में मतलब 2-4 दिन लेट हो गए। भाई ये था कि कहीं हो गया मौसी के यहाँ, किसी के यहाँ रुक गई होगी, फ़ोन वोन था नहीं, और कोई इनके घर में कोई बड़ा है नहीं, यही भाई था, तो भाई से कोई मतलब नहीं है, ये सीधी में रहता है। तो अब जब चाचा को फ़ोन वोन गया तो वो वहाँ से आए, तो रिपोर्ट वगैरह लिखवाए। रिपोर्ट कब लिखवाई गई थी? बहन आप बता रहे हैं कि 13 तारीख को आई थी और 13 तारीख से गायब हुई थी, रिपोर्ट कब आपकी लिखी? रिपोर्ट लगभग 1 हफ्ते बाद लिखवाई गई है। क्योंकि तो 1 हफ्ते बाद आपने क्यों लिखवाया था? एक भाई गायब आपकी जो बहन हो रही है वो 13 को हो रही है, पुलिस को सूचना आप बताइए कि 1 हफ्ते बाद दे रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले तो क्या था कि भाई कहीं आसपास हो, क्या हुआ था जैसे कि गाँव में ही किसी के यहाँ घूमने चली जाती थी, ठीक है ना, तो 1 दिन रुक जाती थी। थोड़ा सा मतलब कोई देख रेख करने वाला, जैसे घर में अगर बड़ा नहीं होता तो मनमाना हो ही जाते हैं थोड़ा सा। तो उसी हिसाब से यह था कि किसी के यहाँ रुकी होगी या फिर भाई के यहाँ ही रुकी होगी। भाई से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने मन की उनसे शादी वादी करके ही रहता है, कोई घर से उसका ताल्लुकात है नहीं, ना ही हम लोग से कोई संपर्क है कि भाई हम लोग फ़ोन करके पूछते रहें। भाई के पास ये तक पता चला था कि भाई के पास है। फिर जब 4-5 दिन गुजर गया, पता चला कि इसके पास नहीं है, जब पूछा गया तो भाई वे बोला कि मैं 13 तारीख को ऑटो बैठा दिया था।
तो उसके बाद चाची फ़ोन ला करके अपने बहन के यहाँ, फिर माई के, हर जगह फ़ोन करके पता करने लगी। तो फिर वो बताएं कि भाई हमको 14 तारीख को वहाँ पटपरा में मिली थी। फिर जब चाचा के पास फ़ोन किया तो अचानक फिर जल्दी से आए वो, और रिपोर्ट वगैरह। क्या नाम था इनका? सावित्री सोंधिया। क्या उम्र थी? लगभग 15 साल के आसपास, 15-16 साल के रही। इनकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी क्या? पढ़ाई चल रही थी, स्कूल वगैरह से कोई मतलब ज़्यादा नहीं रखती थी, पर 8वीं में थी। 8वीं की लड़की हैं, पायल वगैरह पहना करती थी? हाँ, क्योंकि पायल मिला, गले में रस्सी मिली। आप क्या समझ रहे हैं, गले में जो रस्सी मिली उसका क्या मतलब? अब देखिए, ये तो हमें मतलब श्योर लग रहा है कि भाई जहाँ भी गई हो, जैसे किसी के साथ गई होगी, है ना, और उसके साथ अब वो दुर्व्यवहार किया, जब भी दुराचार करके, और फिर क्या कारण हुआ कि भाई मार के लटका दिया गया, गले में रस्सी मिल रही, इसका मतलब कि फांसी लगाया गया है। अब वो अपने से तो फांसी नहीं लगाएगी। नहीं, शरीर पर एक भी चमड़ी नहीं मिल रही, कंकाल मिल रहा है, तो क्या सोच रहे हैं आप? इस मतलब क्या अनुमान लगा रहे हैं? क्या जंगल में जो है जानवर खा गए, या इस तरीके से भाई 10 दिन, 13 तारीख को आप कह रहे हैं कि जो है तो हमारे घर से लड़की जब निकली इसके बाद गायब हो गई। 13 तारीख को गायब होने के बाद 23 तारीख को बॉडी मिल रही है। 10 दिन में जिस तरीके से बॉडी के अंदर कोई चीज़ें मिल ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ कंकाल, यानी कि हड्डियां ही हड्डियां हैं, चमड़ी एक भी नहीं है। इसको लेकर के आप क्या अंदेशा लगा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे ही हुआ होगा ये सब? ये चीज़ तो एकदम दिल दहलाने वाला है। जब मैं मतलब ये सोचता हूँ तो कुछ भी हो, जैसे कि गई किसी के साथ, कैसे भी गई, है ना, तो बॉडी तक नहीं मिल पा रही है। मतलब ये बिल्कुल हमारे सोच से परे है कि अब समझ में नहीं आता कि तेजाब डाला गया, क्या हुआ, मतलब इसका हमें रिएक्शन है, समझ में नहीं आ पा रहा है कि भाई ये इतना खतरनाक, सिर्फ कंकाल मिल रहा है, एक भी तिल समान बॉडी मांस नहीं मिल पा रही, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, ये समझ में हमारे नहीं आ रहा है। संभावना है कि लड़की को मारा गया, पीटा गया, जलाया गया, बहुत सारी चीज़ें। ये श्योर है। देखिए कि भाई देखिए, अगर उसे ये सारी चीज़ें करनी होती तो घर में काफ़ी मतलब मम्मी से बहस करती है। सुसाइड करने का कोई वजह होता है, देखिए, है ना, किसी के साथ अफेयर हो, अगर किसी न किसी को पता चले कि बच्ची का किसी के साथ अफेयर है, फिर गांव में होगा, उतना दूर नहीं रहता है ना, और रहता तो कभी न कभी कुछ न कुछ असलियत जो होती है सामने थोड़ा बहुत भनक लगी जाती है ना, तो ऐसा कोई बात नहीं। आप कितने % श्योर हैं कि वो आपकी बहन ही है? अब देखिए, जैसे कि चप्पल और 2 साबुत मिल पाया है, और तीसरा पायल जो पहनी हुई थी ना, तो पायल में भी कुछ काला वाला समझ में आ रहा है, मतलब वो पुराना टाइप का थोड़ा सा दिख रहा है, जो कि नया पायल वो खरीद के दिया था भाई। तो अब चप्पल और कपड़े की वजह से हम श्योर हो रहे हैं कि भाई हमारी ही बहन है। और जब तक ये DNA टेस्ट ना हो तब तक कह नहीं सकते, श्योर नहीं है। नहीं, अब वो कैसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट? बॉडी का यानी कि कंकाल, बॉडी तो बची नहीं। कंकाल अगर आपको मिले तो आप क्या करेंगे? संस्कार करेंगे इसका, या दफनाने की कोशिश करेंगे, या ऐसे ले जाकर गंगा में बहाने की? जो भी हमारी रीति रिवाज है तो हम परंपरा के अनुसार जरूर करेंगे उसका। बिल्कुल। हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे थाना प्रभारी विशाल शर्मा से, जो कमरजी थाना अंतर्गत ये पूरा मामला था, और जो ये मामला है यहाँ पर PM हो रहा है, PM हाउस में ही देखा गया था कि रीवा पुलिस के द्वारा भेजा गया था, और हम थाना प्रभारी से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या पूरा मामला था। सर, लगभग ये 23 तारीख की वारदात है जहां कंकाल मिला था। सर उस बारे में सर बताएं, कैसे आपको कहां से सूचना मिली और क्या सर पूरा मामला था? ग्रामीण जनों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जोकाहा नाला के जंगल के पास एक कंकाल पड़ा हुआ है। फिर हमारी टीम गई थी, फिर मौके पर कार्रवाई की गई थी। सर कंकाल के साथ क्या क्या मिला था? 1-2 दिन बाद फिर सर्च किया था, तो फिर उसमें लाल कलर का कपड़ा मिला था जला हुआ, और कंकाल में पैर में पायल मिली थी कंकाल के, गले में रस्सी भी थी, और स्लीपर्स मिली थी जब सर्च किया था। सर बॉडी को क्या जलाया गया था? सर क्या अंदेशा लगा पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी में कंकाल में कुछ है ही नहीं, चमड़ी तक नहीं पाई जा रही। सर क्या अंदेशा लगा रहे हैं इसको लेकर? अभी कुछ नहीं लगा रहे, PM के लिए भेजे हैं रीवा, तो वहाँ पे डॉक्टर PM रिपोर्ट देंगे, जब भी पता चलेगा आगे। सर अभी तक कोई शिनाख्त करने के लिए नहीं पहुंचा। सर आज लगभग 23 तारीख की वारदात, आज 27 तारीख से 4 दिन के बाद एक यहाँ पर व्यक्ति आए जो कि कह रहे हैं हमारी बहन है। इसको लेकर के सर क्या जांच पड़ताल हो रही है? जो सामग्रियाँ मिली थी तो फिर वो बता रहे हैं कि हमारी बहन की है, बेटी की है, उसी से हिसाब से वो लोग उसको पहचान किए हैं। तो शिनाख्त के बाद बॉडी सर इनको दी जाएगी या DNA टेस्ट का सर इंतजार किया जाएगा? बॉडी दी जाएगी, DNA अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी PM रिपोर्ट नहीं मिली है रीवा से। लगभग 7 दिन लगते हैं उसमें, क्योंकि कंकाल है तो फिर समय लग जाता है। बॉडी अभी देकर इनको फिर DNA के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया सर। जहाँ तक कि आप लोगों को देखने को मिल पा रहा है कि पुलिस के द्वारा भी जो बताया जा रहा है कि उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कुछ फटे कपड़े मिले थे, और स्लीपर मिला था, पायल मिली थी, और साथ में जो है फटे कपड़े के साथ साथ एक कंकाल मिला जिस पर कोई चीज़ें हैं ही नहीं, यानी कि ना तो चमड़ियाँ हैं, ना
सामने वाले पहचान सकता है कि उसे पहचान सके। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि मैं इनको जो कंकाल है ये सौंप दूंगा, यानी कि बॉडी एक तरीके का जो है सौंप दूंगा। आपका कहना है कि हम उसका संस्कार करेंगे, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही जब तक डीएनए टेस्ट ना हो जाए कि क्या ये जो बॉडी है उन्हीं की है या किसी और की है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। और वाकई में अगर इस तरीके का देखने को मिला कि एक 16 साल की लड़की के साथ अगर ऐसी कोई वारदात हुई है तो हमारा सीधी जो है, जो हमारे समाज जो है काफ़ी खतरे में है। इस तरीके का अगर वारदात हुआ कि एक लड़की को जिंदा जो है तो जला दिया गया या तेजाब डाला गया या फिर उसकी चमड़ियाँ कहाँ गायब हो गई, ये स्पष्ट बिल्कुल नहीं हो पा रहा। जब तक की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लगातार बने रहे आप तरंग 24 न्यूज़ के साथ और आप लोगों को अपडेट जरूर करवाऊंगा कि आखिर में ये पूरी वारदात थी तो थी क्या। जब इसका डीएनए रिजल्ट आ जाए तो देखने को मिलेगा कि ये वाकई में वो वही लड़की थी या कोई अन्य महिला थी। धन्यवाद।